बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के कई क्षेत्र में उद्योग की विकास तथा बड़े बड़े इंडस्ट्रीज की सुचारू रूप से संचालन के कई पहलुओं को लेकर लोगों में काफी सवाल निशान लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां तेल की खपत बढ़ रही है तो इसी दौरान कोयले की सरबराह भी बंद पड़ी हुई है, जिसके चलते बड़ी इंडस्ट्री इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहा है। देश तो उन्नयन की तरफ जा रही है, राज्य व केंद्र सरकार कई परियोजनाओं को वास्तवायन कर रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े उत्पादक कंपनियों को इन दिनों परेशानी के कगार में जीना पड़ रहा है। कई पहलुओं पर आलोकपात करते हुए बरागवली सीमेंट लिमिटेड के सीईओ मुकेश अग्रवाल ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में उन्होंने कई पहलुओं के बारे में खुलासा भी किए। राज्य व केंद्र सरकार के प्रति उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और आने वाले दिनों में व्यापार के क्षेत्र में सभी स्तर के सहयोग बरकरार रखे जाने के साथ साथ सरकार की ओर से समस्याओं के समाधान में तथा उत्पादन के क्षेत्र में उनको आगे बढ़कर आने के लिए भी अपील किया गया। देश में कहा जा रहा है कि उन्नयन प्रगति की दौड़ चल रही है, लेकिन लोगों के ऊपर जो ऋण की जो बोझा है वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। उन्नयन प्रगति की धारा तो चल रही है, लेकिन आम जनता हर रोज़ बढ़ती हुई कीमत के चलते परेशानी झेल रहे हैं। इंडस्ट्री पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आपको क्या लगता है कि आम जनता की जनजीवन इस इकोनॉमिक सिस्टम के चलते या फिर इस जो कमर्शियल जो सिस्टम बन रहा है, क्या किस तरीके से प्रभावित करेगी सर? देखिए, जो आज के दिन मार्केट के अंदर में हर चीज़ की रेट जो बढ़ने से ये एक चिंता का विषय है कि आम जनता इसकी मार से, इसकी चपेट से बच नहीं पा रहे हैं और उसके लिए वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि इसकी वजह से जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास, ये दो सेक्शन पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। और गरीब क्लास के लोग फिर भी थोड़ी गवर्नमेंट के सपोर्ट से उनको कम से कम एक सहायता गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है, लेकिन अधिकतर इम्पैक्ट जो है वो मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से डायरेक्टली बेनिफिट भी नहीं मिल पाता और कॉस्ट एक्सकलेट करने से उनके वो जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर उनको उस तरह से तो सैलरी में इजाफा नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये सफ़रर जो है वो मिडिल क्लास ज़्यादा होते हैं। सर, रॉ मटेरियल्स की अगर बात करें तो ऊर्जा की तो कमी लगी रही है। रॉ मटेरियल्स की जो संयोजन है उसको लाने का जो तरीका है या फिर जो जहाँ से आप लोग लाते हैं सोर्सेज जो है, वहाँ पर भी लोग प्रकृति की ओर कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन लोग परेशान भी हैं। तो ये जो ऊर्जा है या फिर ये रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इसमें कैसे प्रभाव पड़ रहा है? कैसे पहले आप लोग कैसे रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे? आज के दौर में इसका स्थिति क्या है सर? देखिए, हमने जब ये प्लांट यहाँ पर लगाया था और हमारे मैनेजमेंट ने डिसीजन लिया था और 2001 में हम लोगों ने प्लांट को स्टार्ट किया था। और उस समय पर यहाँ पर सीमेंट इंडस्ट्री इस एरिया में थी नहीं। एक सीमेंट इंडस्ट्री थी विनय सीमेंट, वो उमरांशु में। तो अपने जब यहाँ लगाए थे तो अपने ये सोच के लगाए कि बरागवली एक शांति वाली जगह है, तो हम लोगों ने यहाँ पर सेलेक्ट किया था कि प्लांट को यहाँ लगाए। और उस समय पर हम लोगों ने ये लुमसुनुंग जो यहाँ से 85 किलोमीटर है मेघालय में, वहाँ से ही हम लोग अपना लाइमस्टोन लाते थे। लाना तो बाय रोड ही पड़ता है, आज भी पड़ता है, पहले भी पड़ता था। तो अब तो खैर मेघालय के अंदर में सीरीज ऑफ सीमेंट प्लांट आ गए हैं, उसकी वजह से हम लोग उनसे कम्पीट करने में हम लोग को बहुत परेशानी होती है। उनके पीछे में ही, उनके नीचे में लाइमस्टोन है और हम लोग के केस में हम लोग को दूर से लाना पड़ता है और ये हमारी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कॉस्ट इम्पैक्ट ज़्यादा है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन चूँकि यहाँ पर इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो गया, इंडस्ट्री चल रही है, तो अब हमें तो मजबूरी है, वो चलाना पड़ेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको कितनी अच्छे से चला पाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट, लोकल का सपोर्ट और बाकी ऊपर वाले की कृपा से हम लोग चल पा रहे हैं। इतने दिन हम समस्याओं के बारे में बात करते हैं, अगर आपका सुझाव क्या है सर? क्या
तरीका अपनाने से इंडस्ट्री को लाभ पहुंच सकती है या इंडस्ट्री बच सकती है, लाखों लोग बेरोजगार लोग जो आज काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में बच सकते हैं। समस्या के साथ साथ समाधान भी होता है सर। तो आपके नज़र में समाधान का मुद्दा क्या है सर, तरीकाएँ क्या है सर? इंडस्ट्री सरवाइव करती है, उसके सबसे पहला होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम कैसे कम करें, लागत कम करने का। लागत कम करने का तरीका है कि हमें अपनी इफ़िशेंसी बढ़ानी है, और चाहे वो हम माइनिंग करते हैं वहाँ पर हो, ट्रांसपोर्ट में हो, और चाहे हम प्रोसेस में हो, तो हमें कुल मिलाकर हर सेक्टर में अगर हम अपने परफॉर्मेंस को बढ़ावें और तो हम कॉस्ट को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी बात कि हमें खर्चे बढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े और उसी तरह से मार्केट का साइज बढ़े, तो अगर हम अपने माल को जितना बनाए उतना बेच पाएँ और उतना ही हम अच्छे से बना पाए विद इफिशिएंसली, तो हम इन यूनिट को अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं और अच्छी स्थिति में ला सकते हैं। मशीनरीज़ की अगर बात करें सर, तो अपडेटेड मशीनरीज़ या फिर हम कह सकते हैं अत्याधुनिक परिसेवा से लैस, एआई परिसेवा से लैस जो मशीनरीज़ हैं, इसका एक दौर चल रहा है अभी। और आप लोग ने जब इंडस्ट्री शुरू किया था तब एक मशीनरीज़ का अलग दौर था, अलग कीमत था। क्या आज के दिन में आप लोग नए जो तकनीक अत्याधुनिक परिसेवा से लैस जो मशीनरीज़ हैं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? देखिए, सीमेंट टेक्नोलॉजी सेम है, वो हमारा ड्राई प्रोसेस यूनिट है, टेक्नोलॉजी सेम है। अब इसके अंदर में क्या है कि आज के दिन जो आधुनिक जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, तो हमने भी अपने प्लांट के अंदर में जहाँ तक संभव हुआ हमने मॉडर्नाइजेशन किया है, बट पूरी तरीके से रनिंग प्लांट को करना मुश्किल है। तो ये है कि अगर हम इसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हैं जिससे हमें इंस्टेंटली कुछ चीज़ें, एनालाइज़र होते हैं, वो सबसे हमें पता चलता है कि उसके अंदर में क्वालिटी कैसी है, कैसा बन रहा है, तो उससे हमें और जल्दी कम समय में और अच्छा स्टेप लेने में सुविधा मिलती है। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे हम लोग भी उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, और आने वाले दौर में तो मॉडर्नाइजेशन होना ही पड़ेगा। अगर हम जितने ज़्यादा मॉडर्न होंगे उतनी ज़्यादा हम इफ़िशिएंसी दिखा पाएंगे। आखिरी सवाल है सर कि वक्त के साथ साथ राजनीतिक तकाजा बदलती रहती है, 5 साल बाद या 10 साल बाद या 15 साल बाद। आज के दौर में भाजपा का राज चल रहा है, उन्नयन प्रगति की दौर चल रहा है। तो सरकार से या फिर प्रधानमंत्री से या फिर विभागीय जो इंडस्ट्री से जुड़े विभागीय वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके प्रति आप लोग एक व्यापारी के रूप में क्या अनुरोध करना चाहेंगे सर? क्या अपील रहेगी आपकी उनके प्रति? देखिए, हम बिजनेस करते हैं तो हमें पॉलिटिकली से बहुत ज़्यादा हम लोग को लेना देना भी नहीं रहता है। हम तो जो सरकार रहती है, हम सरकार से यही चाहेंगे कि वो इंडस्ट्री के प्रति उनका रवैया हेल्पिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन आज हम यहाँ चला रहे हैं, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी तरफ से हमें जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जब मिलना चाहिए तब मिलता है। तो और एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग को चलाने के लिए गवर्नमेंट का जो सपोर्ट चाहिए वो मिलता रहे। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुकेश अग्रवाल, मैं बराक वैली सीमेंट में यहाँ एज ए CEO हूँ। धन्यवाद सर, आपने कीमती वक्त हमारे इस पार्निंग इश्यूज़ कार्यक्रम में प्रदान किया।